हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एजे में। इसमें आज की वीडियो में हम देखते हैं आपकी अंकुर वर्कबुक जो कक्षा तीसरी की है और इसमें आज हम पर्यावरण अध्ययन का देखेंगे। इसमें आपकी वर्कबुक में इसमें देखते हैं हम सप्ताह 10 में सबसे पहला दिवस है पुनरावृत्ति 1 लिखा हुआ है। इसमें किस प्रकार से इसके प्रश्नों को हल करना है ये देखेंगे दोस्तों। और आपकी हिंदी, अंग्रेजी और गणित की ये वर्कबुक मैंने चैनल पे डाल दिया है, तो उनको आप चैनल पे जाकर के अवश्य देखिए। और आपके इसमें आज हम देखते हैं सप्ताह 10 में यहाँ दिया है सबसे पहला प्रश्न है कि सही और गलत का निशान लगाना है। तो यहाँ लिखा है हमें बासी भोजन करना चाहिए, तो ये गलत है, तो हम यहाँ पर ऐसे गलत का निशान लगा देंगे। उसके बाद है पेड़ों को पानी देना चाहिए, तो ये सही बात है, तो सही का निशान लगाएंगे दोस्तों। इसके बाद लिखा है हमें बड़ों का आदर करना चाहिए, तो ये भी सही बात है, तो सही का निशान लगा देंगे। पानी को बहाना चाहिए, तो ये गलत है, तो हम गलत का निशान लगाएंगे। और यहाँ लिखा है हमें रोज़ स्कूल जाना चाहिए, तो ये सही बात है, तो हम सही का निशान लगाएंगे। इस प्रकार से आपको इसमें प्रश्न नंबर 1 को हल करना है। इसके बाद आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 2। यहाँ पर लिखा है जानवरों को उनके भोजन के आधार पर मिलान कीजिए। तो ये गाय है, तो गाय क्या खाएगी, घास, तो घास से मिला देंगे। खरगोश गाजर खाएगा। इसी प्रकार से छिपकली है, तो ये कीड़े मकोड़े खाएंगी। फिर ये बिल्ली है, तो ये दूध पिएगी। और ये गिलहरी क्या खाएगी, ये मूंगफली खाएगी, है ना। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर मिला देंगे। तो ऐसे आपको अपनी वर्कबुक में भी मिलाना है। और दोस्तों चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपकी बहुत सारी चीज़ें जितने भी परीक्षाएं होती रहती है बीच में, और आपके परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के अभ्यास वीडियो भी मैं चैनल पर डालता हूँ, तो वो आपको समय पर मिल सके, उसको पढ़कर आप काफ़ी अच्छे नंबरों से पास हो सके। इसके लिए आप चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, ताकि आपको सारी चीज़ें समय पर मिल जाए। और अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर कीजिएगा। आइए देखते हैं इसमें प्रश्न नंबर 3 है। तीसरे प्रश्न में पूछा है पेड़ पर, ज़मीन पर और पानी में और बिल में रहने वाले दो जानवरों के नाम लिखिए। तो पेड़ पर रहने वाले तो बंदर और उल्लू लिख देना, है ना। ज़मीन पर रहने वाले तो गाय और भैंस लिख दीजिएगा। पानी में रहने वाले तो मछली और घड़ियाल लिख देना, घड़ियाल पानी में रहता है ना। इसके बाद बिल में रहने वाले तो चूहा और सांप। तो इस प्रकार से आपको दो जानवरों के नाम इसमें लिखना है प्रश्न नंबर 3 में। इसके बाद आगे देखते हैं तो प्रश्न नंबर 4 है, जिसमें लिखा है दो जानवरों के दो नाम लिखिए। जैसे पंख वाले जानवर कौन कौन से होंगे, तो कबूतर और कौवा हो जाएगा। फिर यहाँ लिखा है पूँछ वाले, तो क्या हो गए, कुत्ता और गाय। इसके बाद है तैरने वाले, तो मछली और घड़ियाल तैरने वाले हैं। रात में जागने वाले तो उल्लू और चमगादड़। तो इस प्रकार से दो जानवरों के नाम आपको लिखना है जो यहाँ बोला है। प्रश्न नंबर 5 में लिखा है कि हमें पेड़ पौधों की देखभाल किस प्रकार करनी चाहिए या किस प्रकार कर सकते हैं। तो इसके उत्तर में लिखना है पानी देते हैं, है ना। समय समय पर उनकी कटाई छटाई भी करते हैं, है ना। मतलब जैसे पौधे इधर उधर बढ़ रहे हैं तो उनको हम छांट के सही करते हैं। तो ये क्या है, समय समय पर हमें करना चाहिए, उनकी देखभाल करते रहना चाहिए। इसके बाद 6वां प्रश्न है पत्तियों को पहचान कर उनके पेड़ पौधों के नाम लिखिए। तो ये किसकी पत्ती है, तो पीपल की, तो हमें यहाँ नाम लिख देना है पीपल। फिर ये देखो ये किसकी है, तो जैसे मिर्ची है तो मिर्ची लिख दी हमने, है ना। इसके बाद ये केला है तो हम यहाँ पर केला लिख देंगे। और ये नीम की पत्ती है तो हम यहाँ पर नीम लिख देंगे। इस प्रकार से आपको पत्तियों को पहचान कर यहाँ पर नाम लिखना है दोस्तों। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 7 है। इसमें लिखा है दिए गए बर्तनों में कितने गिलास पानी आएगा, अनुमान लगाइए। तो यहाँ पर जैसे ये बाल्टी है तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि इसमें हो सकता है 15 गिलास आएगा, तो हम लिख दिए 15 गिलास, है ना। या अनुमान लगा सकते हैं 12 भी आ सकता है। फिर ये गिलास है तो इसमें 1 गिलास आएगा बस, है ना। फिर ये जग है तो जैसे 6 गिलास आएगा, या किसी जग में 5 गिलास भी आता है, किसी में 4 गिलास भी आता है। तो इसमें जैसे मैंने 6 लिखा है तो ऐसे अनुमान लगाकर 6 भी आप लिख सकते हैं दोस्तों। इसके बाद अगला है यहाँ पर प्रश्न नंबर 8, जिसमें लिखा है नीचे दी गई तालिका में पानी से होने वाले काम और पानी के बिना होने वाले काम को लिखना है। पानी से होने वाले काम कौन से हैं, जैसे नहाना, कपड़े धोना, बर्तन धोना, खाना बनाना, सिंचाई करना, ये पानी से होने वाले काम हैं। अब बिन पानी के होने वाले काम क्या है, पढ़ाई करना, लिखना, सोना, दौड़ना, खेलना, ये बिन पानी के होने वाले काम हैं। तो ऐसे आपको इसमें लिखना है अपनी वर्कबुक में। इसके बाद आगे देखते हैं सप्ताह 10 में दिवस 2। यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 है। इसमें लिखा है अपने अपने परिवार के सदस्यों के अलावा और किससे क्या सीखा, यानी आपने अपने परिवार के सदस्यों के अलावा और किससे क्या क्या चीज़ें सीखी है लिखिए। तो यहाँ पर लिख देना मैंने अपने पड़ोस वाले भैया से सीखा कि खूब मन लगाकर पढ़ना और बड़ों का सम्मान करना। इस प्रकार से आप इसमें लिख सकते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 है दोस्तों, आपके घर में कौन कौन रहता है उनके नाम लिखिए और उनका आपसे क्या रिश्ता है ये भी लिखना है। तो नाम लिख देना यहाँ पर आपके, जैसे श्री रोशन लाल जी लिखा है, मैंने रिश्ता लिखा है दादाजी, तो आप यहाँ अपने दादाजी का नाम लिखना और क्या रिश्ता है तो वो लिख देना। फिर यहाँ पर जैसे श्रीमती शांति देवी, ये दादी जी हैं, तो मैंने दादी जी लिख दिया। फिर श्री रमेश कुमार पापा जी, श्रीमती सुनीता मम्मी जी, और रितेश मेरा भाई। तो इस प्रकार से आप उनके नाम लिखकर और यहाँ रिश्ता भी लिख सकते हैं। तो ऐसे आपको अपनी वर्कबुक में हल करना है, तो ऐसे ही आप भी करेंगे।
इसके बाद प्रश्न नंबर 3 है, यहाँ लिखा है चित्र को देखकर दिए गए प्रश्न के उत्तर लिखिए। तो ये चित्र है ना, इनको देखकर आपको उत्तर लिखना है कि यहाँ चित्र 1 में क्या है, चित्र 2 में क्या है, ऐसा लिखना है ना। तो यहाँ लिखा है दोनों में से आपको कौन सा चित्र अच्छा लगता है और क्यों। तो ये चित्र नंबर 1 है और चित्र 2, कौन सा चित्र अच्छा लग रहा है तो इसके बारे में लिखेंगे। जैसे यहाँ है चित्र 2 अच्छा लगा क्योंकि घर सुंदर है और आसपास पेड़ पौधे लगे हैं और बगीचा भी है। तो यहाँ पर देखो घर बहुत सुंदर है और ये क्या है, पेड़ पौधे हैं, आसपास क्या है और बगीचे भी हैं। तो जहाँ पेड़ पौधे होंगे वहाँ हरियाली होगी, शुद्ध हवा होगी, है ना, इसलिए वो अच्छा लगेगा। तो इस प्रकार से हमको 1 नंबर में लिखना है दोस्तों। इसके बाद यहाँ पर सेकंड है कि दोनों चित्र में क्या अंतर समझ आ रहा है। तो अंतर देखो क्या है कि तो हम क्या लिख देंगे, पहले चित्र में घर के आसपास हरियाली नहीं है और दूसरे चित्र में पेड़ पौधे लगे हैं और हरियाली भी है ना। तो इस प्रकार से ये अंतर है, तो हम इस प्रकार से यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 4 है। 4 में पूछा है कि आप अपने घर को कब कब सजाते हैं। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, हम अपने घर को कब कब सजाते हैं। तो उत्तर में लिखना दिवाली में, या फिर कोई मेहमान आता है तब, या रंगोली बनाते हैं, या सुंदर लाइट लगाते हैं। इस प्रकार से हम यहाँ पर उत्तर में लिखेंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 है, यहाँ पर दिया है कि स्वाद के अनुसार क्या करना है हमको, स्वाद अनुसार यहाँ लिखा है स्वाद के अनुसार हमें यहाँ पर चीज़ों के नाम दिए गए गोले में लिखना है। स्वाद के अनुसार दिए गए गोले में चीज़ों के नाम लिखना है। जैसे मीठा स्वाद किसका होगा, तो जलेबी का होगा, रसमलाई का होगा, गुड़ का होगा, गुलाब जामुन का होगा, ऐसे लिख दिए। खट्टा स्वाद किसका होगा, तो इमली का, नींबू का, मौसम्बी का और अचार का, ये खट्टा हो गया। उसके बाद यहाँ लिखा है कड़वा, तो किसका हो जाएगा, करेला का, है ना, काठवल का, कुनैन का। और ये अनानास जो है, अनानास क्यों लिखा हूँ मैंने, क्योंकि अनानास जब जितना ज़्यादा पकता है उतना कड़वा लगता है। तो ये अनानास भी आप लिख सकते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर आपको अपनी वर्कबुक में ऐसे फिल करना है, इस प्रकार से आप लिखेंगे। इसके बाद अगला है 6 नंबर में पूछा है कि हम सभी को अलग अलग तरह का भोजन पसंद होता है। नीचे दी गई खाली जगह पर आयु के अनुसार पसंद की चीज़ें खाने के का नाम लिखिए। तो जैसे बच्चा, एक बच्चा होता है छोटा बच्चा, उसे क्या पसंद है, दूध पसंद होगा, है ना, सॉस पसंद होगा, लॉलीपॉप पसंद होगा और मीठा खाना उसे पसंद होगा, दुकान की चीज़ें, है ना, मिठाई, ये सारी चीज़ें उसे खाना पसंद होगा। और एक जवान आदमी है वो क्या खाएगा, तो दूध, अंडा, मांस, चना, ये सब खा लेगा वो। और बूढ़ा दलिया, दाल, रोटी और खीर, ये सब खाएंगे, है ना, क्योंकि वो चबा नहीं सकते, है ना, उन्हें चबाने में दिक्कत होती है। तो इस प्रकार से आप ऐसे लिख सकते हैं अपनी वर्कबुक में। इसके बाद अगला देखते हैं, यहाँ प्रश्न नंबर 7 है। यहाँ लिखा है दिए गए निर्देश अनुसार चित्र बनाइए। हंसता हुआ चेहरा, तो इस प्रकार से एक हंसता हुआ स्माइली स्टिकर बना देना। रोता हुआ चेहरा, तो यहाँ पर इस प्रकार से एक रोता हुआ चेहरा बना दीजिएगा आप। तो ऐसे आपको अपनी वर्कबुक में कंप्लीट करना है दोस्तों। इसके बाद प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। यहाँ लिखा है सही शब्द चुनकर लिखिए। तो पहले में लिखा है राजू मंच पर आँखों, चेहरे के भाव एवं हाथों के इशारों का प्रयोग कर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाता है। वह खालिस्तान अभिनय कर रहा है, तो हास्य नाटक कर रहा है, या मूक अभिनय, तो क्या करेगा वो मूक अभिनय करेगा, है ना, क्योंकि हाथों के इशारे से बता रहा है, बोल नहीं रहा है। तो क्या आ जाएगा यहाँ, मूक अभिनय हम लिख देंगे ऐसे। इसके बाद अगला है मोहन उंगलियों से खालिस्तान पता कर लेता है कि रेडियो चल रहा है या नहीं। तो कैसे, छू कर पता करेगा, है ना। तो यहाँ लिखा है गिनकर या छू कर, तो कैसे पता चलेगा, गिनकर पता कर, सॉरी, छू कर पता करेगा वो कि रेडियो चल रहा है या नहीं। इसके बाद अगला है जो लोग सुन बोल नहीं सकते वे दूसरों दूसरों की बात खालिस्तान से समझते हैं। तो वो कैसे समझते हैं, इशारों से, है ना, इशारों से समझेंगे। तो यहाँ हम लिख देंगे इशारों से। ऐसे आपको यहाँ वर्कबुक में कंप्लीट करना है खालिस्तान में। इसके बाद अगला देखते हैं, यहाँ आवधिक आकलन मौखिक है आपका। तो मौखिक में आपको मुंह से बताना है सिर्फ इन प्रश्नों को। तो जैसे लिखा है ज़मीन पर रहने वाले व पानी में रहने वाले जानवरों के नाम बताइए। तो आप बताएंगे कि ज़मीन पर रहने वाले कौन है, तो गाय है, बैल है, भैंस है, घोड़ा है ना, कुत्ता है, बिल्ली है, तो ये ज़मीन पर रहने वाले हैं। पानी में रहने वालों के नाम बता देना, मछली है, मेंढक है, केकड़ा है, तो ये पानी में रहने वाले हो जाएंगे। इसके बाद प्रश्न दूसरा है अपने घर व आसपास को साफ रखने के लिए आप और आपका परिवार क्या क्या करते हैं। तो लिखना कि हम कचरा कूड़ेदान में ही फेंकते हैं, घर की साफ़ सफाई करते हैं, स्वच्छ रखते हैं, है ना। इस प्रकार से आप बता सकते हैं, मौखिक है, बताना है, लिखना नहीं है आपको। अगला है प्रश्न नंबर 3, खाने की कुछ ऐसी चीज़ों के नाम बताइए जो आपने कभी नहीं खाई है लेकिन खाने का मन करता है। तो आप बता देना कि मैंने सर ये जैसे अगर कभी आपने रसमलाई नहीं खाई तो बता देना कि रसमलाई नहीं खाई है लेकिन बहुत मन करता है, देखते हैं हम टीवी में, तो है ना। फिर जैसे गुलाब जामुन नहीं खाए तो गुलाब जामुन का बता देना, है ना। रसगुल्ला नहीं खाए तो रसगुल्ला का बता देना, रबड़ी नहीं खाए तो रबड़ी बता देना, यानी ऐसे कोई चीज़ है जो आप नहीं खाए हैं और खाने का मन करता है तो उसके बारे में आप बताइएगा। चौथा प्रश्न है दोस्तों कि आप अपने घर में किन किन चीज़ों को सजाते हो, अपने घर को किन किन चीज़ों से सजाते हो, है ना। तो हम पत्तों से सजाते हैं, रंगोली से सजाते हैं, अच्छे अच्छे कलर करते हैं, तो ऐसे आप बताएंगे।
अब यहाँ पर लिखा है प्रश्न नंबर 5, चित्र देखकर बताइए कि बच्चे क्या कर रहे हैं। तो इसमें आपको देखना है चित्रों को और क्या कर रहे हैं। तो बच्चे क्या कर रहे हैं, अपने उंगलियों के इशारों से एक दूसरे से बात कर रहे हैं, एक दूसरे की बात को समझ रहे हैं और एक दूसरे को अपनी बात को समझा रहे हैं। तो इस प्रकार से आप बता सकते हैं। तो ऐसे आपको बताना है इसमें। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 है, यहाँ लिखा है दी गई कविता की पंक्तियों को पढ़ने के लिए कहें और पूछें कि कविता में पानी के कौन कौन से स्रोत दिए हैं। तो यहाँ लिखा है देखो, नदियाँ बहती कल कल कल, झरना गाते चल चल चल, तालों में रहता है जल, कुओं से आता निर्मल जल, है ना। इस प्रकार से ये कविता दी है। तो यहाँ कविता में कौन कौन से स्रोत दिए हैं पानी के स्रोत मतलब साधन, यानी पानी हमें कहाँ कहाँ से मिलता है। तो यहाँ नदियाँ हैं, फिर झरने हैं, फिर तालों मतलब तालाब है, कुआं है ना। तो इस प्रकार से स्रोत दिए हैं। तो ऐसे आप बताएंगे कि नदियाँ है, तालाब, झरने और कुआं। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 है, यहाँ लिखा है तख्ती में लिखे निर्देश को पढ़वाएं और पूछें। तो यहाँ लिखा है देखो, इस्तेमाल कर टॉयलेट को हमेशा ऐसा छोड़ें जैसा साफ आप स्वयं के लिए चाहते हैं, मतलब जैसा, है ना। तो टॉयलेट को साफ क्यों रखना आवश्यक है, तो बताइएगा क्यों रखना आवश्यक है। क्योंकि साफ़ सुथरा टॉयलेट रहेगा तो बीमारी नहीं फैलेगी, है ना, और हमें भी अच्छा लगेगा। तो इस प्रकार से आप बता सकते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 8 है, इसमें लिखा है अनवरी की कहानी को पढ़वाएं और पूछें। तो इस कहानी को पढ़ना है। आओ अब अनवरी के परिवार के बारे में पढ़ते हैं। अनवरी के परिवार के सभी लोग धोबी का काम करते हैं। तो इसको आपको पढ़ना है और इससे शिक्षक जो भी प्रश्न करेंगे आपको बताना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 9 है, यहाँ लिखा है चित्र में दिए गए वाक्यों को पढ़वाएं और चित्र के नीचे दिया गया प्रश्न पूछें। तो यहाँ पर वाक्यों को पढ़ना है आपको, क्या क्या लिखा है। और यहाँ लिखा है पेड़ पौधे हमारे क्या काम आते हैं। तो आपको बताना है कि पेड़ हमें फल देते हैं, छाया देते हैं, है ना, फूल देते हैं हमें, है ना, और हवा देते हैं, वायु देते हैं, है ना, और पानी बरसाते हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इस प्रकार से आप बताएंगे। 10वां नंबर का प्रश्न है, दी गई चीज़ों के नाम पढ़वाएं और पूछें, है ना, आपको सबसे ज़्यादा क्या पसंद है और क्यों। तो यहाँ लिखा है चावल, दाल, रागी, मक्का, सब्जी, रोटी, बाजरा, फल, है ना। आपको सबसे ज़्यादा क्या पसंद है तो बताना है। जैसे सब्जी पसंद है सब्जी बोलना है, रोटी पसंद है तो रोटी बताना है। तो ऐसे आप अपनी वर्कबुक में पढ़कर और शिक्षक को बताएंगे, क्योंकि ये मौखिक प्रश्न है। अब यहाँ आवधिक आकलन एक देखते हैं लिखित, है ना, दिवस 4 में। तो यहाँ लिखा है देखो, मिलान कीजिए। तो मिलान करना है, जैसे गाय चलने वाली है, बतख तैरने वाले, तोता उड़ने वाले, मेंढक फुदकने वाले और केचुआ रेंगने वाले। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 1 में मिलान करके ऐसे मिलान करना है, सही जोड़ी मिलाना है। इसके बाद प्रश्न नंबर दूसरा है, आपने अपने घर और आसपास पानी के कौन कौन से स्रोत देखे हैं, किन्हीं 5 पर गोला लगाएं। तो जैसे हमारे घर के आसपास तालाब है, नदी है तो नदी में गोला लगाना, कुआं है तो कुआं में गोला लगाना, नाला है तो नाला में, नल है तो नल में, है ना, झील है तो झील में लगाना, नहर है तो नहर में लगाना। ऐसे जो भी चीज़ें हैं आप लगाना। सड़क तो पानी का स्रोत नहीं है, खेत भी नहीं है ना, मकान भी नहीं है। तो इस प्रकार से जो भी पानी के स्रोत आपके घर के आसपास हैं उन पर आपको गोला लगाना है। तो ऐसे आप इसे कंप्लीट करेंगे। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में दिया है आपको सही रिश्ता चुनकर सही का निशान लगाना है। यहाँ लिखा है आपके पिता की बहन आपकी क्या है। तो बुआ होगी, तो यहाँ बुआ में हम सही का निशान लगा देंगे। माँ, आपकी माँ के भाई आपके क्या हैं, तो मामा होंगे, तो यहाँ मामा में सही का निशान लगाएंगे। आपके दादा के पिता पिता आपके दादा आपके पिता के क्या हैं, तो वो मेरे पिता के पिता हैं, है ना। आपकी नानी आपकी माँ की क्या है, तो माँ की माँ है। आपके पिता के छोटे भाई आपके क्या हैं, तो चाचा हैं। तो ऐसे हमको यहाँ पर सही का निशान लगाना है, जो भी रिश्ता उनका बनता है उस पर। अब देखेंगे यहाँ पर लिखा है दी गई वर्ग पहेली में से खाने की चीज़ों के नाम ढूंढना है और हमें गोला लगाना है या लिखना है ना। तो खाने की चीज़ों के नाम, जैसे ये चावल मिल गया तो हम यहाँ चावल में गोला लगा कर यहाँ लिख देंगे चावल। ऐसे ही हम ये दाल ढूंढ लेंगे, फिर उसके बाद ये सब्ज़ी ढूंढ लेंगे, फिर उसके बाद ये हलवा मिल गया, फिर ये केला मिल गया। तो ऐसे ढूंढ कर यहाँ पर हम इस प्रकार से उनको लिख देंगे। तो ऐसे आपको कंप्लीट करना है इसको। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 5 है, इसमें लिखा है आप अपने शरीर को स्वच्छ एवं स्वस्थ रखने के लिए क्या क्या उपाय करते हैं, 5 उपाय लिखिए। तो उत्तर में लिख देना, संतुलित भोजन का सेवन करेंगे, नियमित व्यायाम करेंगे, रोज नहाएंगे, शौच के बाद साबुन से हाथ धोएंगे और ताज़े फल और सब्जी खाएंगे। इस प्रकार से आप अपनी वर्कबुक में लिखेंगे दोस्तों। तो ऐसे आपको लिखना है, कंप्लीट करना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 है, यहाँ लिखा है दिए गए चित्र को देखिए और उस पर 5 वाक्य लिखिए। तो इस चित्र को आपको ध्यान से देखना है कि एक पेड़ है, हरा भरा पेड़ है, बहुत बड़ा है, विशाल है ना। तो इसको देखना है और यहाँ पर लिखना है 5 वाक्य कि यह एक बड़ा सा पेड़ है, पेड़ों से हमें फल, छाया और हवा, शुद्ध हवा मिलती है। पेड़ हरियाली फैलाते हैं, पेड़ों से वातावरण शुद्ध रहता है और पेड़ हमारे जीवन का आधार हैं। इस प्रकार से आप अपनी वर्कबुक में लिख सकते हैं, ऐसे आपको लिखना है। इसके बाद यहाँ लिखा है प्रश्न नंबर 7 है,
अपने घर का चित्र बनाकर उसमें रंग भरना है। तो अपने घर का इस प्रकार से एक सुंदर सा चित्र बनाइएगा और इसमें आपको कलर करना है दोस्तों। इससे भी सुंदर चित्र आप बना सकते हैं, मैंने ऐसे सिर्फ बनाकर दिखाया है आपको। तो इससे सुंदर आप बनाइएगा और उसमें कलर कर दीजिएगा। तो इस प्रकार से आप उसको कंप्लीट करेंगे। तो ऐसे ही आपको करना है। तो ये आपकी सप्ताह 10 समाप्त हुआ दोस्तों। इसके आगे हम सप्ताह 11 देखेंगे। मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप काफ़ी अच्छे से पढ़ाई करें और बहुत अच्छे नंबरों से पास हों। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।